दोस्तों आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम उसानोविच कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस के बारे में जानेंगे। तो आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड की डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। यहाँ पर आप उसकी डेफिनेशन को देख सकते हैं। एन एसिड इज ए सब्सटेंस दैट रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म साल्ट्स, गिव अप कैटायंस, टेक्स अप एनायंस और इलेक्ट्रॉन्स। मतलब उसानोविच कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड वो सब्सटेंस होता है जो बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है या जो कैटायन को छोड़ता है, या फिर एसिड वो सब्सटेंस होता है जो एनायन या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो ये उसानोविच कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड की डेफिनेशन हो गई है। अब आइए बेस की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप उसानोविच कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बेस की डेफिनेशन को देख सकते हैं। ए बेस इज ए सब्सटेंस दैट रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट, गिव अप एनायंस और इलेक्ट्रॉन्स, टेक्स अप कैटायंस। मतलब उसानोविच कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बेस वो सब्सटेंस होता है जो एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है, या बेस वो सब्सटेंस होता है जो कि एनायन या इलेक्ट्रॉनों को छोड़ता है, या फिर बेस कैटायंस को एक्सेप्ट करता है। तो ये उसानोविच कॉन्सेप्ट के हिसाब से बेस की डेफिनेशन हो गई है। अब आइए उसानोविच कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड और बेस के कुछ एग्जाम्पल को देख लेते हैं। यहाँ पर आप उसानोविच कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड और बेस के एग्जाम्पल को देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर HCl की बात करें तो यहाँ पर HCl H+ आयन को छोड़ता है, मतलब ये कैटायन को छोड़ता है। तो यहाँ पर उसानोविच कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये एसिड रहता है। और अगर हम यहाँ पर NaOH की बात करें तो यहाँ पर NaOH OH- आयन छोड़ता है, मतलब ये N आयन को छोड़ता है, इसलिए ये बेस रहता है। और जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर NaCl सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर उसानोविच कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग HCl एसिड रहता है और NaOH बेस रहता है। और अगर हम यहाँ पर दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर भी HCl एक एसिड रहता है क्योंकि ये H+ आयन को डोनेट करता है। और अगर हम यहाँ पर अमोनिया की बात करें तो यहाँ पर अमोनिया उस H+ आयन को एक्सेप्ट कर लेता है, मतलब ये कैटायन को एक्सेप्ट कर लेता है, इसलिए बेस रहता है। और यहाँ पर इनकी रिएक्शन से NH4Cl सॉल्ट भी बन जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर HCl एसिड रहता है और अमोनिया बेस रहता है। अगर हम यहाँ पर NH4Cl की बात करें तो यहाँ पर NH4Cl अमोनियम आयन, मतलब NH4+ आयन को छोड़ता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये कैटायन को छोड़ रहा है, इसलिए ये उसानोविच कॉन्सेप्ट के हिसाब से एसिड रहता है। और अगर हम यहाँ पर BaOH मतलब बेरियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो ये हाइड्रोक्साइड आयन को छोड़ रहा है, मतलब ये यहाँ पर बेस रहता है। और जब यहाँ पर इनकी रिएक्शन होती है तो यहाँ पर BaCl2 का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड एसिड और बेरियम हाइड्रोक्साइड बेस रहता है। और अगर हम यहाँ पर अगले एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर अगले एग्जाम्पल में सल्फर ट्राईऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड से ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट करता है, मतलब यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड आयन मतलब N आयन छोड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर ये बेस रहता है। और यहाँ पर सल्फर ट्राईऑक्साइड ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए ये यहाँ पर एसिड रहता है। और जब इनकी रिएक्शन होती है तो यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट मतलब CaSO4 का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर SO3 एसिड रहता है और CaO बेस रहता है। इसी तरह से यहाँ पर ये सभी एसिड रहते हैं और ये सभी बेस रहते हैं। और यहाँ पर आप उनका जस्टिफिकेशन को भी देख सकते हैं। तो इस तरह से ये उसानोविच कॉन्सेप्ट के हिसाब से एसिड और बेस की डेफिनेशन हो गई है। तो इस तरह से हमने आज के वीडियो में उसानोविच कॉन्सेप्ट के हिसाब से एसिड और बेस की डेफिनेशन के बारे में जाना। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।